हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। के लिए काम करने वाली संस्था ने मोदी सरकार को दी धमकी, 2000 करोड़ का बकाया नहीं मिला तो बंद कर देंगे काम। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर अरबों का उनका बकाया नहीं दिया जाता तो वे काम ठप कर देंगे। मालूम हो कि यह दोनों संस्थाएं सेना के तीनों अंगों जल, थल और वायु की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का काम करती हैं। MES और BAI का कहना है कि सरकार पर ठेकेदारों का 2000 करोड़ रुपए बकाया है। ठेकेदारों का कहना है कि पहले यह रकम 1600 करोड़ रुपए थी, पर दिवाली के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से केवल 250 करोड़ रुपए ही रिलीज किया गया, जिससे ठेकेदारों की देनदारी बढ़कर 2000 करोड़ रुपए हो गई है। इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस ने पूछा है कि क्या मोदी सरकार के खजाने में देश की रक्षा जरूरतों से जुड़े काम के लिए पैसा नहीं है। बकौल MES और BAI के चेयरपर्सन परवान महाना कहते हैं कि 2000 करोड़ रुपए का बकाया अगर सरकार की ओर से जल्द ही रिलीज नहीं किया जाता तो हम सशस्त्र सेना की सभी शाखाओं के लिए चल रहे मौजूदा निर्माण काम और उनके रख रखाव को बंद करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से जल्द ठेकेदारों के बकाया रकम को देने की अपील की है। नमो ऐप से फैलाई जा रही है नफरत, क्या 2019 का चुनाव जीतने के लिए फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं PM मोदी। देश में फेक न्यूज का प्रसार कैसे रुक सकता है जब खुद PM मोदी का नमो ऐप इसका सर्वेसरा हो। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऐप के जरिए नफरत भरे उन्मादी पोस्ट धड़ल्ले से फैलाए जा रहे हैं। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश में फेक न्यूज का सिलसिला थम सकता है। कैसे, आइए हम आपको नमो ऐप से फैलाए जा रहे नफरत भरे फर्जी खबरों की कुछ मिसालें देते हैं। नमो ऐप को 10 मिलियन बार से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बार। इस ऐप को फेसबुक, ट्विटर की तरह कोई भी कहीं भी साइन इन करके कुछ भी अनाप शनाप पोस्ट, ऑडियो, वीडियो अपलोड कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक ऐप नमो ऐप नफरत पोस्ट और फर्जी खबरों का अड्डा है। नरेंद्र मोदी ऐप में शेयर किए गए संजय गुप्ता नाम के इस शख्स का पोस्ट सुनिए। इसने लिखा है कि भारत में 10 साल में करीब 40,000 बलात्कार को अंजाम देने वाले में से 39,000 मुसलमान हैं। फिर भी कांग्रेस और राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी और रेपिस्ट होते हैं। लानत है कांग्रेस और गांधी परिवार पर। संजय गुप्ता जो कुछ भी कह रहे हैं वह सरासर गलत और झूठ है। देश में अपराध की आधिकारिक जानकारी में अपराधियों के धर्म की जानकारी नहीं दी जाती। और तो और राहुल गांधी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हिंदू आतंकवादी होते हैं और रेपिस्ट होते हैं। इसी तरह 14 नवंबर 2018 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर हरियाणा बीजेपी के नेता और नमो ऐप की सबसे सक्रिय सदस्य ने एक विजेता मलिक ने लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू बड़े गर्व से कहा करते थे कि मैं शिक्षा से ईसाई हूँ, संस्कृति से मुसलमान और दुर्भाग्य से हिंदू हूँ। बीजेपी नेता की यह पोस्ट भी एकदम बकवास और तथ्यों से परे है। नेहरू ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। विजेता मलिक की दूसरी पोस्ट में देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है। जागो हिंदू जागो, हिंदू बचेगा तभी भारत बचेगा। अरे मूर्ख, अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ त्याग, तपस्या और बलिदान करो। 2050 तक हिंदू विलुप्त हो जाएंगे। विजेता सोनिया गांधी के बारे में लिखती है कि सोनिया गांधी दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला है। सचिन पायलट के बारे में, सचिन पायलट उन गद्दारों में से है जो खाता हिंदुस्तान की है पर भलाई पाकिस्तान की चाहता है। बीजेपी नेता ने नमो पर झूठ लिखा है कि सचिन पायलट का कहना है कि पटेल की मूर्त बनाने से अच्छा था कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता भारत। विजेता मलिक की ही तरह नमो ऐप पर रजिस्टर्ड यूजर संजय गुप्ता बीजेपी को कर्नाटक चुनाव के बाद मिली हार के बारे में लिखता है कि कर्नाटक चुनाव में 92% मुसलमानों ने वोट किया, 86% ईसाइयों ने वोट किया और 58% हिंदुओं ने। में से 42% हिंदुओं ने तो वोट ही नहीं किया, इसलिए कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार हो गई। यह दावा बिल्कुल वाहियात, बेबुनियाद और झूठा व नफरत से भरा है। चुनाव आयोग कभी भी वोट करने वालों के धर्म को उजागर नहीं करता। वह बस वो चंद उदाहरण है जो हमने आपको दिए। नमो ऐप के लिए रोजाना ऐसी ही फर्जी खबरें, नफरत भरी पोस्टें, मुसलमानों के खिलाफ पोस्टें डाली जाती हैं। सरकार सोशल फेक न्यूज को लेकर ड्राफ्ट लाने को सोच रही है ताकि फेक न्यूज पर लगाम लगाया जा सके, पर जब खुद प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ऐप पर ही जहरीली बोल बोले जा रहे हों तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई मोदी सरकार फेक न्यूज को लेकर संवेदनशील है। वैसे ये सारे उदाहरण देखकर लगता तो नहीं है।
कैग रिपोर्ट का बड़ा खुलासा, मोदी के 19 मंत्रालयों में हुई हेरफेर, देश को 1179 करोड़ का नुकसान। कैग की रिपोर्ट आ गई है। इसमें बताया गया है कि मोदी सरकार के 19 मंत्रालयों और उनसे जुड़ी गई संस्थानों की नियमों की लापरवाही, अनियमितताओं की वजह से देश के खजाने को साल भर में 1179 करोड़ रुपए की चपत लगी है। यह इतनी बड़ी रकम है जिससे कई गरीबों की जिंदगियां संवर जाएं, कई बेघरों को घर मिल जाएं और अरबों की यह रकम बर्बाद कर दी गई, वो भी महज 1 साल के समय में। नियंत्रण और महालेखा परीक्षा यानी कैग ने मोदी सरकार के 47 मंत्रालयों की ऑडिट की थी, जिसमें से 19 मंत्रालयों में गड़बड़ पाई गई है। इन 19 मंत्रालयों में गड़बड़ के 78 मामले पकड़े गए हैं। संसद में अप्रैल 2018 को पेश की गई कैग रिपोर्ट बताती है कि यह गड़बड़ मार्च 2017 तक के दस्तावेजों की छानबीन में पाई गई है। रिपोर्ट कहती है कि सरकार के मंत्रालयों में कुल सकल खर्च 38% से ज्यादा बढ़ गए हैं। कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MHRD में 18.87 करोड़ के बिना मतलब के खर्च को भी कैग रिपोर्ट ने पकड़ा है। यह कुछ मंत्रालय हैं जिनकी गड़बड़ी कैग रिपोर्ट में पकड़ी गई है। विदेशी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। और जो विभाग इन सब गड़बड़ी में शामिल हैं, वो विभाग कुछ ऐसे हैं: दिल्ली पुलिस, IIT मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। कैग रिपोर्ट में जो खामियां सामने आई हैं, वह कुछ ऐसे हैं: परिजनों और उनके बजट इंतजाम में लापरवाही, बेलगाम बजट खर्च, स्टाफ को अनियमित भुगतान, बकाया की वसूली ना करना, यह सब शामिल है। गडकरी का बयान मोदी को झूठा साबित करने के लिए काफी है, लेकिन अंधभक्त अब गूंगे भी हो गए हैं। आचार्य प्रमोद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पीएम मोदी को अच्छा नहीं लगा। गडकरी ने कहा कि सपने दिखाने वाले नेता सबको अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने जब पूरे नहीं होते तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाने चाहिए जो पूरे कर सके। मैं जो सपने दिखाता हूँ 100% डंके की चोट पर पूरा करता हूँ। गडकरी के इस बयान पर कांग्रेस समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य प्रमोद ने लिखा है कि नितिन गडकरी का बयान प्रधान सेवक को झूठा साबित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आज सारे अंधे भक्त गूंगे भी हो गए हैं। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से नितिन गडकरी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए उछाला जा रहा है। इसके पीछे कई सियासी चर्चाएं हैं जो कि कह रही हैं कि बहुमत ना मिलने पर संघ गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में है। इसके बाद गडकरी ने कुछ ऐसा कहा जो ऐसी चर्चाओं को और तेज कर रहा है। एक कार्यक्रम में गडकरी ने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, मगर वह सब कुछ कह गए जो एक विपक्षी नेता पीएम मोदी के नाम पर कह रहे हैं। बता दें कि इससे पहले नितिन गडकरी ने जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की थी और उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि इंदिरा जी खुद की योग्यता साबित करने के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती थी। कांग्रेस में उन्होंने बिना आरक्षण के भी पुरुष नेताओं की तुलना में बेहतर काम किया है। गडकरी ने कहा है कि वह महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। महीने बाद भी नहीं हुई ऑडियो टेप की जांच, यानी राफेल घोटाले की फाइल पारीकर के पास है, यह सच है। राफेल घोटाले के मामले में गोवा के एक मंत्री का ऑडियो टेप लीक हुए को 1 महीना हो चुका है। इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि 30 दिन बाद भी मामले में मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट ना दर्ज होने से यह साफ है कि यह ऑडियो टेप सही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ट्वीट कर कहा, राफेल पर ऑडियो लीक को 30 दिन बीत चुके हैं, कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। मिनिस्टर पर कार्रवाई ना किए जाने से यह साफ है कि ऑडियो टेप सही है। गोवा के CM मनोहर पारिकर के पास राफेल के विस्फोटक रहस्य हैं, जिसकी वजह से वो PM को भी दबा के रखे हुए हैं। गोवा की बीजेपी सरकार में हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे का एक गुमनाम शख्स के साथ बातचीत का ऑडियो लीक हुआ था, जिसमें मंत्री राणे साफ साफ कह रहे थे कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के पास राफेल की सारी डील की फाइलें, सारी डिटेल है। मंत्री विश्वजीत की माने तो पारिकर के मुताबिक कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि राफेल की सारी जानकारी पारिकर के बेडरूम में है। कुछ दिन पहले हुई कैबिनेट की बैठक में खराब सेहत के बावजूद मुख्यमंत्री पारिकर ने हिस्सा लिया। कैबिनेट की बैठक हंगामेदार रही, जिसमें कथित रूप से CM मनोहर पारिकर ने कहा कि कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राफेल की सारी फाइल उनके पास है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।